जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद पोलिनोमियल्स, जिसका आज हम करेंगे पार्ट 4। इसका 3 वीडियो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 4 और आज का टॉपिक क्या रहेगा? बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध, यानी किसी भी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध है वो आज हम देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाँ, जैसा कि हमने कहा है कि पढ़ लो चाहे कहीं से, लेकिन क्वेश्चन आएगा यहीं से, तो बिल्कुल एकदम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए एक भी वीडियो को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नया हो तो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या रहेगा टॉपिक? थोड़ा झांके हुए। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा आज का बहुपद। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यकों और बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। गुणांकों, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। दरअसल बात है कि हमने रिकॉर्ड कर लिया था, बट रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गए थे। पूरे पढ़ा चुके थे, बट जाकर देखे तो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं था। फिर से दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, रैखिक बहुपद के बारे में। पहला हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद के बारे में कि रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या पढ़ना है? रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। तो हमने पढ़ा था कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद कुछ याद है कि ये सब भूल गई ला? रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसका घात 1 हो, वह बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, तो उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। तो माना कि ax प्लस बी, ax प्लस बी एक रैखिक बहुपद है। माना कि ax प्लस बी क्या है? एक रैखिक बहुपद है जिसका शून्यक, जिसका शून्यक अल्फा है। जिसका शून्यक क्या है? अल्फा है। क्या है? अल्फा। तो संबंध क्या होगा? शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होगा? तो संबंध होगा अल्फा बराबर माइनस बी बटा में ए। यही है शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। दोस्तों, गुणांक क्या होता है? तो गुणांक जैसे कोई बहुपद दिया गया है, बहुपद, ये जो बहुपद है, इस बहुपद में जो चर के साथ जो लिखा जाता है वो होता है गुणांक। जैसे यहाँ पे x क्या है? ये चर है, लेकिन जो इसके साथ गुना में है वही क्या है? बहुपद का गुणांक है। तो यहाँ पे ये जो है कि x का गुणांक है। किसका? x का गुणांक है। और b क्या है? b है एक अचर पद है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर माइनस अचर पद, अब बटा में हो जाएगा x का गुणांक, x का गुणांक। ये था आप लोगों का रैखिक बहुपद का। क्या था? रैखिक बहुपद का शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध है। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं द्विघात बहुपद की ओर।
द्विघात बहुपद। मिटाते इसको। दोस्तों आप लोग से एक शिकायत है कि सिर्फ आप लोग वीडियो देख के छोड़ देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा नहीं करो, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो, सपोर्ट करो यार इसको, छोटे से भाई को अपने सपोर्ट करो। और क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात द्विघात बहुपद। चलो बताओ द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? कुछ याद है तो बताओ। द्विघात बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं द्विघात बहुपद? लो लाइट गया। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? एक मिनट देखने वीडियो आता है कि नहीं आता है। तो थोड़ा अंधेरा होगा बट देख लो। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, तो उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। चलो देख दो। माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है? एक द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है जिसका शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। माना कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्य क्या हो जाएगा? अल्फा और बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग संबंध में लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्य क्या? अल्फा बीटा है ना, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा में ए। बी क्या है? तो बी जो है कि एक्स का गुणांक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक। एक्स जो है कि फॉर्मूला से ही है, माइनस एक्स का गुणांक। एंड ए क्या है? तो ए जो है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है पॉइंट? ये था शून्यकों का योग। दिख रहा है ना? शून्यकों का योग। अब पूछेगा शून्यकों का गुणनफल। एंड टाइम पे लाइट कट गया। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। और सी क्या है? एक अचर पद है। क्या है? एक अचर पद है। इसको लिखेंगे अचर पद। अब बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणन, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो दिया क्या है? शून्यकों का योग। शून्य क्या है? अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का योग हो गया। अल्फा बीटा का योग तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा में ए। माइनस बी बटा में ए, ये हो गया शून्यकों का योग। और अब क्या है? शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। ये क्या है आप लोगों का? शून्यकों का गुणनफल। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि लाइट भी कट चुका है। तो इसका अगला पार्ट 5 हम करेंगे कल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि कुछ पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, धन्यवाद।